हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरुज एमसीक्यू चैनल। तो आज मैं लाइव प्रोसेसेस क्लास 10 का पार्ट 14 करूँगी। मैं आपको बता दूं कि ये सारे ही क्वेश्चन स्कूल स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स टीचिंग एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, उन सब में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन लिया और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट्स किस फॉर्म में अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर रखता है? तो हमारा आंसर होगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस वेयर। फोटोसिंथेसिस किस टाइप का प्रोसेस है? तो हमारा आंसर होगा फोटोकेमिकल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू। डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में ब्रेक होता है? तो हमारा आंसर होगा अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टाइनी ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ लीफ आर नोन एज। तो हमारा आंसर होगा स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेसल्स दैट आर वन सेल थिक आर रेफर टू एज। जो वन सेल थिक वेसल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमारा आंसर होगा कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट फ्लूइड मीडियम मेक्स अ ब्लड। तो हमारा आंसर होगा प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ प्लांट सोडी स्टेम रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग अकर थ्रू। तो हमारा आंसर होगा लेंटिकल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स वाया। फूड कैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है? तो हमारा आंसर होगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीबा एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में होता है? तो हमारा आंसर होगा होलोजोइक। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ह्यूमंस द किडनीज आर पार्ट ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर। किडनीज किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो हमारा आंसर होगा एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी अकर्स इन। ये जो पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है, जिसमें कि वो ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वो कहाँ पर होता है, किस जगह पे होता है? तो वो हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे रिलाई करता है? किस किस चीज़ पे रिलाई करता है, किस चीज़ पे डिपेंड होता है? तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट पे, ताकि वो अपना फूड बना सके फोटोसिंथेसिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच बायोलॉजिकल प्रोसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो हमारा आंसर होगा रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। मोस्ट बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म फूड का क्या रहता है? तो हमारा आंसर होगा ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट। कौन सा ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि सेप्रोफाइट है? तो हमारा आंसर होगा ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, लीव्स में फूड फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो हमारा आंसर होगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 17 है, द आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सक्लूसिवली। तो उसको कौन सा आर्टरी कहते हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिए रहता है? तो उसका आंसर होगा पुल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास पहुंचता है किसके थ्रू? तो हमारा आंसर होगा पुल्मोनरी वेन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 19 है, द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो हमारा आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट कलर डज आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स अपीयर एज। तो हमारा आंसर होगा डार्क ब्लू। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग अबाउट ऑटोट्रॉफ्स इज नॉट एक्यूरेट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ऑटोट्रॉफ के लिए एक्यूरेट नहीं है? तो हमारा आंसर होगा, दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए एक्यूरेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज फूड मटेरियल गेट ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में फूड मटेरियल जो है वो बॉडी के बाहर ब्रेक होता है और फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है? तो हमारा आंसर होगा ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये सारे जो स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो हमारा आंसर होगा हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा आंसर होगा माउथ, उसके बाद आता है एसोफेगस, उसके बाद आता है स्टोमैक, उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ सलिवरी एमिलेज इन द सलाइवा। अगर सलाइवा में सलिवरी एमिलेज का कमी हो जाए तो कौन सा प्रोसेस जो है वो माउथ कैविटी में इम्पैक्ट करेगा? तो हमारा आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ स्टार्च बीइंग कन्वर्टेड इनटू सुगर्स। ऐसे केस में स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ये 4 जो ऑप्शन है उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टोमैक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हमारा आंसर होगा म्यूकस।
क्वेश्चन नंबर 27 है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रिसीव्स बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। लीवर से जो बाइल प्रोड्यूस होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट जो है उसको रिसीव करता है, तो हमारा आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 28 है एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू राइस वाटर। अगर हम राइस वाटर में थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन के फ्यू ड्रॉप्स को ऐड कर दें तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, तो वो किस चीज़ के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि वो इंडिकेट करता है कि राइस में स्टार्च प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 है वेयर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम डज फूड अंडरगो फाइनल डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो हमारा आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 30 है सेलेक्ट द फंक्शन ऑफ पैंक्रेटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पैंक्रेटिक जूस का फंक्शन सेलेक्ट करना है, तो हमारा आंसर होगा ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स वाइल लाइपेज एक्ट ऑन एमल्सिफाइड फैट्स। क्वेश्चन नंबर 31 है विच प्रोसेस अमॉन्ग द फॉलोइंग लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, तो हमारा आंसर होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 32 है मसल फैटिक अकर्स ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ। मसल फैटिक क्यों होता है, तो हमारा आंसर होगा लैक्टिक एसिड के बिल्डअप होने से। क्वेश्चन नंबर 33 है एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स विद इन विच पार्ट ऑफ द सेल, तो हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट पिगमेंट एड्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमंस, तो हमारा आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 35 है इन रेस्पिरेशन द इनिशियल स्टेप इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू, तो हमारा आंसर होगा पायरुवेट। क्वेश्चन नंबर 36 है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेशन के समय एनर्जी रिलीज होता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो क्वेश्चन में हमने आंसर दे दिया, आंसर होगा एटीपी। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट ऑर्गन डू फिशेज यूज फॉर रेस्पिरेशन। कौन सा ऑर्गन यूज, तो ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, आंसर होगा हमारा गिल्स। क्वेश्चन नंबर 38 है ब्रीदिंग इज एन एसेंशियल डैश एंड डैश प्रोसेस। ब्रीदिंग किस टाइप का प्रोसेस होता है, तो हमारा आंसर होगा फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना, ये कौन सा प्रोसेस करता है, तो हमारा आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ग्लॉटिस जो है वो किस सरफेस, कौन सा सरफेस जो है वहाँ पर ओपन होता है, तो हमारा आंसर होगा ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी में ग्लॉटिस ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राइट लंग जो है उसके पास ज़्यादा लोब्स होते हैं लेफ्ट लंग की अपेक्षा, तो आंसर क्या है 3 and 2, यानी राइट लंग में 3 लोब्स हैं तो लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि लंग्स के आउटर कवरिंग को, ठीक है, लंग्स के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टैंड्स आउट एज डिफरेंट व्हेन कंसिडरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर होगा डायफ्रैगम।